तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो उस टाइगर को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ये तो सेंटर टीयर का हो रहा है। मैंने आज में यहाँ पर 2 सेंटर टीयर के मोस्टर जो है वो देख लिए। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो टाइगर होता है उसने अटैक कर जो वो दूसरे वाला मोस्टर होता है उसे 2 भागों में काट दिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में भाई जुआन जो होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि गाओ पैंग क्या ये फाइट जो है वो ख़त्म हो गई। जो सुनने के बाद में गाओ पैंग बोलता है कि नहीं, यह फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अजीब सा मोस्टर जो होता है वो दोबारा से उठते हुए खुद को हील करने लगता है। जो देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये मोस्टर जो है वो खुद को हील ही नहीं कर रहा, बल्कि ये अपनी जो टेंटिकल है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में बढ़ा रहा है। जल्दी ही ये पूरे टाउन को कवर कर लेगा, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो यहाँ पर बैरियर को तैयार कर ले। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी मोस्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो मौजूद इंसान होते हैं उन्हें पकड़कर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में बी हुआन जो होती है वो बोलती है कि फॉर्चून ट्राइब के जो ये मिंग्यू कंट्री के लोग हैं, सच में ये तो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। जोशन का यिन होंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ये सभी लोग जो है वो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये लोग जो है वो मिंग्यू कंट्री से ही होंगे, हो सकता है कि ये किसी दूसरी कंट्री से हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी टकले के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी यंग मिस से बोलता है कि यंग लेडी जल्दी से आप जाकर जो कैरेज है उसके अंदर छुप जाइए, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो आप मुझे आवाज़ लगा देना। जो सुनते ही वो यंग लेडी भी ओके बोल देती है। और वहीं दूसरी तरफ अब जो वो टकला होता है वो भी जाकर जो उसका लोयन होता है उसके साथ में मर्ज हो जाता है, और उसके साथ में मर्ज होते के साथ ही वो फुल स्पीड में जो वो मोस्टर होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जो वो प्लांट टाइप मोस्टर होता है वो खुद की बॉडी को दोबारा से हील करने लगता है। जो देखने के बाद में वो टकला भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो खुद को हील कर रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो धड़ाधड़ कर उस प्लांट टाइप मोस्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि इस टाइगर के अटैक काफ़ी पावरफुल है, जो कि प्लांट टाइप मोस्टर को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि जो ये टाइगर है इसका धीरे धीरे कर जो स्टेमिना है वो कमज़ोर होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि जो ऑफेंस टाइप मोस्टर होते हैं उनका स्टेमिना कम होता है। और अगर यहाँ पर जो सिचुएशन है उसकी बात की जाए तो अगर इस टाइगर का स्टेमिना जो है वो ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनते के साथ ही भाई जुआन जो होता है वो बोलता है कि जो ये प्लांट टाइप मोस्टर है ये यहाँ पर बाकी लोगों की जो लाइफ फोर्स है उसे एब्जॉर्ब कर खुद के बैरियर को बनाए रखे हुए है। जब तक वाइट टाइगर इसके कोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता तब तक वो इसे नहीं हरा पाएगा। जो सुनकर बी हैंग जो होती है वो बोलती है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। क्या सच में फॉर्चून ट्राइब के लोग जो होते हैं वो फाइट करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जो सुनते के साथ ही भाई जुआन जो होता है वो बोलता है कि अपनी ट्राइब के अंदर वापस लौटने के बाद में हम इस प्रकार के जो मोस्टर है उनकी इन्फॉर्मेशन पहले ही अपनी ट्राइब के अंदर दे देंगे, ताकि वे लोग इससे केयरफुल रह सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डमी को निकाल लेता है। डमी को निकालते हुए बोलता है कि डमी यहाँ पर जो सोल है उन्हें प्योरीफाई करो और उनकी मेमोरियों को निकालने की कोशिश करो, हो सकता है कि हमें यहाँ पर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो भी जो उसकी वाइट फ्लेम होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मरे हुए जो पर्सन होते हैं उनकी जो सोल होती है उन्हें निकालने लगता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो वहाँ पर एक क्रिस्टल जो होता है वो क्रिएट कर देता है। क्रिस्टल को क्रिएट करने के बाद में गाओ पैंग को बताता है कि मास्टर यहाँ पर बहुत सारी सोल थी, तो मैंने उन सभी की मेमोरियों को इकट्ठा इस क्रिस्टल के अंदर कर दिया है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस क्रिस्टल को टच करते हुए बोलता है कि चलो तो फिर इनकी जो मेमोरी है उसे देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। जो सुनते के साथ ही जो किंग होती है वो भी गाओ पैंग को देखने लगती है, और गाओ पैंग को देखते हुए बोलती है कि क्या यही एक क्वासी गॉड मोस्टर ट्रेनर की पावर होती है। सच में इसके पास में तो बहुत सारी ट्रिक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी टकले के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी वाइट टाइगर की मदद से जो यंग लेडी होती है उसकी जान बचाते हुए बोलता है कि यंग लेडी आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर वो यंग लेडी उस टकले से बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ क्या तुम भी ठीक हो। जो सुनकर वो टकला जो होता है वो इस यंग लेडी से बोलता है कि यंग लेडी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आप टाइगर के पीछे छुप जाइए और बाकी सारी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमेट जो यंग मास्टर्स है उसका जो फिजिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर इस लेवल की फ़ाइट को नहीं संभाल पाएगी।
जिसका मतलब ये साफ है कि मैं यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है इससे ज़्यादा देर रिकवर करने के लिए जो है वो नहीं दे सकता हूँ। मुझे जल्दी से इसे ख़त्म जो है वो करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो टकला दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए अपने टाइगर से बोलता है कि अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करो। जो सुनकर अब वो टाइगर जो होता है वो भी फुल स्पीड में अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस टाइगर के सामने आ जाता है। टाइगर के सामने आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ होगे जो कि खुद को ही ट्रैप के अंदर फंसा दोगे। जो सुनकर वो टकला भी हैरान रह जाता है। तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मुंह के अंदर एक बीम अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है और उसे बनाते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो प्लांट टाइप मॉन्स्टर जो होता है वो अपने अटैक को सीधे शूट कर देता है। लेकिन जो वाइट टाइगर होता है वो सही टाइम पर उसे डॉज कर देता है। और इस अटैक को देखने के बाद में जो ली हाओ होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस प्लांट टाइप मॉन्स्टर के पास में इतनी पावरफुल अटैक स्किल भी है, क्योंकि इसकी जो शॉक वेव है उसे हम यहाँ तक महसूस कर सकते हैं। जो उनका भाई जुआन जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर ऐसा इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि इसने बहुत सारी लाइफ फोर्स जो है उसे एब्जॉर्ब किया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण जो गाओ पैंग होता है वो भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट जो है वो होने लगता है। जो देखते के साथ ही डमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी वाइट फ्लेम को निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर को डिस्टर्ब करने की, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और अब डमी के ओरा को देखते के साथ ही वो प्लांट टाइप मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो एक सेंटेटियर का मॉन्स्टर जो है वो छुपा हुआ है। मैंने नहीं सोचा था कि मिंग्यू के अंदर सेंटेटियर के मॉन्स्टर ट्रेनर इस तरह से मौजूद होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो टकला होता है वो भी अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाता है। और वो डमी की तरफ देखते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये लोग तो आशीषियन तेना को रोंग से जो कि यहाँ पर यंग मिस को मारने के लिए आए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अपने वाइट फ्लेम की जो शॉक वेव होती है उसे रिलीज करने लगता है, जो कि सीधे जाकर जो वो प्लांट टाइप मॉन्स्टर होता है उससे टकरा जाती है। जिसे देखने के बाद में वो प्लांट टाइप मॉन्स्टर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की पावर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग डेथ हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही डमी की पावर को देखने के बाद में वो टकला भी घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। चलो ये अच्छी बात है कि ये लोग जो है वो हमें टारगेट नहीं कर रहे, नहीं तो सच में जो यंग मिस है उसकी लाइफ खतरे में आ जाती। और उसके इतना बोलते ही जो प्लांट टाइप मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भागते हुए बोलता है कि यहाँ की सिचुएशन तो पूरी तरह से अलग है, मुझे जाकर बाकी लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। और अब उस प्लांट टाइप मॉन्स्टर को वहाँ से भागता हुआ देखकर जो डमी होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही भागने दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही डमी की वाइट फ्लेम का जो हैंड होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ आने लगता है, जिससे देखकर वो भी घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है वो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि जो डमी का अटैक होता है वो सीधे जाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उससे टकरा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम गाओ पैंग को देखते हैं जिसने कि पूरे क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि चलो ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया। और इतना बोलते ही गाओ पैंग का ध्यान वहाँ की सिचुएशन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो प्लांट टाइप मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे आकर डमी के पैरों में गिर जाता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है। जो देखकर अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ के लोगों की जो मेमोरी थी उसे एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि मैं फॉर्चून ट्राइब की जो लैंग्वेज है उसे सीख सकूँ, लेकिन इतने ही टाइम में यहाँ पर आखिर क्या हो गया। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो प्लांट टाइप मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मास्टर को अपने अंदर से निकालते हुए उससे बोलता है कि मास्टर, आपको यहाँ पर मेरे लिए इस तरह से अपने सर को झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जल्दी से यहाँ से भागिए, तब तक कि मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता हूँ। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे मुझे मेरी लाइफ भी क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये लोग यहाँ पर फ्यूजन स्टेट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये मॉन्स्टर जो है वो अपने मास्टर को इस तरह से झुकते हुए नहीं देख सकता। सच में चीज़ें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो प्लांट टाइप मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे डमी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मेरे मास्टर को मेरे रहते हुए टच भी नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही डमी जो होता है वो अपने हाथ से वाइट फ्लेम का इस्तेमाल करता है और केवल एक ही अटैक में बहुत ही आसानी से जो डमी होता है वो उस प्लांट टाइप मॉन्स्टर को वहीं पर ही मार देता है। और जो गाओ पैंग होता है वो डमी से बोलता है कि डमी, जो इसका ट्रेनर है वो यहाँ से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोगों के ऊपर अटैक कर कर उनकी जान ली है।
जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो उस मॉन्स्टर का जो ट्रेनर होता है उसके ऊपर भी अटैक कर कर उसे भी वहीं पर ही मार देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये प्लांट टाइप मॉन्स्टर जो होता है सेंट टीयर का ये काफ़ी ज़्यादा ही लॉयल था अपने मास्टर के लिए और उसी के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी था। अगर लॉजिकली देखा जाए तो जो डमी है वो क्लोज कॉम्बैट के अंदर इस प्लांट टाइप मॉन्स्टर को यहाँ पर नहीं हरा सकता था, लेकिन जो इसका डेथ हो रहा है उसकी मदद से इसने बहुत ही आसानी से इस प्लांट टाइप मॉन्स्टर को हरा दिया। और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो प्लांट टाइप मॉन्स्टर की जो शॉल होती है वो डमी के सामने आ जाती है, लेकिन तभी जो डमी होता है वो उस शॉल को डिसमिस कर कर रिलीज कर देता है, जिस कारण अब उस प्लांट टाइप मॉन्स्टर की जो शॉल होती है वो भी वहाँ से गायब जो है वो हो जाती है। जिसे देखने के बाद में बाइसवान जो होता है वो बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि गाँव पैंग का ये गोल्ड टाइप जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही जो ली हाओ होता है वो बोलता है कि मेरे दोस्त सुनने में ये भी आया है कि अभी अभी इसके एक पेट ने क्वासी गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू जो है वो किया है। सच में मानना पड़ेगा कि अर्थ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जोजी हाई होता है वो गाओ पैंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि गाओ पैंग जो है वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, तो मुझे इसे जल्दी ही रास्ते से हटाना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो टकला होता है वो गाँव पैंग के पास में आ जाता है और गाँव पैंग का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि हीरो हमें बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उस टकले के आगे कुछ बोल पाने से पहले ही हम देखते हैं कि जो वो यंग लेडी होती है वो आकर सीधे गाँव पैंग के हाथ को पकड़ लेती है और गाँव पैंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हारा जो पेट है वो भी सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं अपने फादर से बोलूँगी कि वो तुम्हें एक ऑफिसर जो है वो बना दे, क्या ये सही रहेगा? और इतना बोलकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। जो सुनने के बाद में गाँव पैंग हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मुझे यहाँ पर ऑफिसर बनाने वाली है? अगर अर्थ का एक पर्सन यहाँ पर ऑफिसर बन जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो उन्हीं की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की से बोलता है कि मिस क्या आप एक प्रिंसेस हो? और गाइज आप सोच रहे होगे कि गाँव पैंग ने इनकी लैंग्वेज कैसे सीख ली, तो आपको याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले गाँव पैंग ने यहाँ के लोगों की मेमोरी को एब्जॉर्ब किया था डमी की मदद से। और अब उन लोगों की मेमोरी को एब्जॉर्ब करने के बाद में गाँव पैंग केवल इन लोगों की लैंग्वेज को समझ ही नहीं सकता बल्कि बोल भी सकता है। और अब गाँव पैंग की बात को सुनने के बाद में जो वो लड़की होती है वो हंसते हुए गाँव पैंग को बताती है कि हाँ मैं एक प्रिंसेस हूँ। जो सुनते के साथ ही उसके पीछे खड़ा हुआ टकला भी खांसने लगता है। और जो गाँव पैंग होता है वो भी थोड़ा सा नर्वस जो है वो होने लगता है और थोड़ा सा नर्वस होते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो आप एक प्रिंसेस हो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो युवान जिन होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस लड़की के रिएक्शनों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये गाँव पैंग के अंदर थोड़ी इंटरेस्टेड है, तो कहीं ये गाँव पैंग को शादी के लिए प्रपोज तो नहीं कर रही ना। जो सुनते के साथ ही जो किंग होती है वो भी बोलती है कि मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। एक बार जरा उस लड़की को देखो, वो गाँव पैंग से बात करते हुए कैसे ब्लश कर रही है। अगर ये लोग गाँव पैंग को यहाँ से लेकर चले गए तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? जो सुनकर भाई जुआन जो होता है वो थोड़ा गुस्सा करते हुए अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो ये क्या बकवास कर रहे हो। मैं इस चीज़ को शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि गाँव पैंग जो है वो कोई इस प्रकार का पर्सन नहीं है जो कि लड़कियों के सामने ढीला पड़ जाए। जो सुनते के साथ ही अब दोनों लड़कियां जो होती है वो भाई जुआन को घेर लेती है और भाई जुआन को घेरते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने तो सुना है कि गाँव पैंग काफ़ी लंबे टाइम के लिए तुम्हारी ट्राइब के अंदर भी रुका था, तो क्या उसके बारे में तुम हमें थोड़ी और बातें जो है वो बता सकते हो? जो सुनकर अब यूजिन जो होता है वो जी हाई की तरफ देखने लगता है और जी हाई की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जी हाई तुम इस बारे में क्या सोचते हो? और यूजिन की इस बात को सुनकर जी हाई जो होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो उस प्रिंसेस को मना करते हुए उससे बोलता है कि प्रिंसेस प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जैसा कि आप जानती ही हो कि अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो वार से जूझ रहे हैं। इसीलिए जो हमारे मास्टर है उन्होंने हमें जर्नी पर भेजा है ताकि हम लोग जो है वो मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर कर खुद को ट्रेन कर सके और एक्सपीरियंस को प्राप्त कर सके। जो सुनने के बाद में वो प्रिंसेस जो होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में? और अब वो टकला जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि अगर इस बंदे की ये बोलने की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी लैंग्वेज को बोल पा रहा है, जिसे देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई बाहर का पर्सन होगा। जिसका मतलब ये साफ है कि ये काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर रह रहा है और झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन दुख की बात यह है कि टाउन के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं। यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बचा जिससे कि मैं जो सच्चाई है उसे कंफर्म कर सकूँ। जिसका मतलब अब बस मुझे इसकी बातों के ऊपर ही यकीन करना होगा। और वैसे भी अगर इस पर्सन के कोई बुरे इरादे होते तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने की कोशिश भी करता। तो चूंकि इसने प्रिंसेस को बचाया है तो इसका मतलब ये कोई बुरा पर्सन तो नहीं हो सकता।
और उस टकले के इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब जो प्रिंसेस है वो पूरी तरह से सेफ है, तो अब मैं भी यहाँ पर आप लोगों के साथ में अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपनी जर्नी को शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने साथियों के साथ में आ जाता है और अपने साथियों के पास में आते हुए धीरे से उनसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से यहाँ से चलो। जो सुनकर भाई जुआन जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, तुम तो इनकी लैंग्वेज को भी बोल सकते हो, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने इनकी लैंग्वेज को कैसे सीखा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ये मेरे एक पैट की एबिलिटी है जिसके कारण मैं इनकी लैंग्वेज को सीख पाया हूँ, लेकिन अभी इस बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो गाओ पैंग को रोकते हुए बोलता है कि हीरो प्लीज़ 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी जो वो प्रिंसेस होती है वो भी चिल्लाते हुए जो गाओ पैंग होता है उसे बोलती है कि हीरो, आपने मुझे अपना नाम जो है वो नहीं बताया, कम से कम मुझे अपना नाम तो बताते जाओ। जो सुनने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो उसे अपना नाम ना बताते हुए सीधे गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। और गाओ पैंग घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं होता कि यहाँ पर ये जो मैंने लैंग्वेज सीखी है उसके अंदर अभी भी मैं पूरी तरह से मास्टरी जो है वो नहीं कर पाया हूँ। अगर मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुका तो इससे हो सकता है कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो एक्सपोज हो जाए। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जी हाई है उसकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी है निकल रही है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है कि जी हाई जो है वो जल्दी ही ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाला है। और अब गाँव फैंक के इतना सोचते के साथ ही हम जी हाई को देखते हैं जिसे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो रही होती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो फाइलन स्टार सिटी के एक होटल के अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो आराम से अपने बेड के ऊपर सो रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बंदा जो होता है वो रूम के अंदर से कपड़े पहनकर निकल कर जाने लगता है। और अब कुछ ही देर में वो बंदा जो होता है वो फाइलन स्टार सिटी जो होती है उसके बाहर आ जाता है। और अब बाहर आने के बाद में हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जी हाई होता है। और अब जो जी हाई होता है वो पीछे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि यंग हीरो, आखिर तुम मुझे कितनी देर तक ऐसे ही फॉलो जो है वो करने वाले हो, क्या तुम बिल्कुल भी नहीं थके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एंड ड्रैगन होता है वो सामने आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो अपनी इनविजिबल एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा था। और अब जो गाओ पैंग होता है वो भी ड्रैगन एंड की बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। और अब गाओ पैंग को देखने के बाद में जो जी हाई होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सच में मुझे फॉलो कर रहे थे, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। अगर सच बताओ तो गाओ पैंग, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एडमेयर जो है वो करता हूँ, क्योंकि तुम में और मुझ में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तुम एक रियल जीनियस हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जी हाई जो होता है वो अपना पैट जो होता है उसे निकाल लेता है और हम देखते हैं कि उसके पैट का जो ओरा होता है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है। और अब जो जी हाई होता है वो सीधे अपने पैट के अंदर चला जाता है, जिस कारण अचानक से ही उसके पैट का जो ओरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग बोलता है कि क्या इसका जो पैट है वो क्वासी गोल्ड टीयर का है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो जी हाई होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, मैं जानता हूँ कि आधे महीने पहले जो तुम्हारा पैट है उसने भी क्वासी गोल्ड टीयर पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मारने के लिए मुझे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगने वाला। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट को निकाल लेता है और बिग फैट को निकालते हुए जी हाई से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही बिग फैट भी अपनी नींद से उठने लगता है और गाँव पैंग से पूछता है कि गाँव पैंग, आखिर हम लोग हैं कहाँ पर। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जी हाई होता है वो अपने गाँव पैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि गाँव पैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मुझे इस तरह से टीच करने की, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस मामूली सी मछली की मदद से मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। और अब उस जी हाई की बात को सुनने के बाद में जो बिग फैट होता है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम कमज़ोर मछली किसे बता रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि बिग फैट जो होता है वो अपने बहुत ही बड़े रूप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके शरीर का साइज़ पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका होता है और वो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद में जो जी हाई होता है वो घबराते हुए बोलता है कि गाँव पैंग, तुम्हारा तो पैट जो है वो अभी अभी क्वासी गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू किया था, तो फिर आके इसका ऑरा जो है वो इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे है, सच में तुम खुद को छुपाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और जी हाई के इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अगले ही पल वहाँ पर बुड़क मारकर जो जी हाई होता है उसे निगल जाता है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि सच में मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इस बंदे ने जो वायलेंस है उसे चूज़ क्यों किया, ये अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जो है उसे बिता सकता था। सच बताऊँ तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर एडमियर जो है वो करता हूँ, क्योंकि मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी ही तरह एक चीटर हूँ जो कि सिस्टम का सहारा लेता है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बिग फैट जो होता है वो जी हाई और उसके मॉन्स्टर को चबाने लगता है और कुछ देर चबाने के बाद में वो अपने मुंह के अंदर से किसी चीज़ को बाहर फेंकते हुए बोलता है कि ये चीज़ काफ़ी कैडी है।
और इसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये वही फिंगर होती है जो कि जी आई के सर के अंदर गई थी। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में बिग फैट बोलता है कि ये क्या है। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही वो फिंगर जो होती है वो वहाँ से भागने लगती है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम भागना चाहती हो, बिग फैट ही भागनी नहीं चाहिए, जल्दी से इसे पकड़ लो। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो भूल भुलैया डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास में डिवाइन आर्टिफैक्ट है तो ये बचकर कहीं पर भी नहीं जा पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो सीधे डिवाइन आर्टिफैक्ट को उस फिंगर की तरफ फेंक देता है, जिसका अब जो वो फिंगर होती है वो भी डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर कैद हो जाती है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये भूल भुलैया डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है उसका इस्तेमाल इस प्रकार से भी किया जा सकता था। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो फिंगर जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि मॉर्टल में एक गॉड हूँ, मैं तुम्हें एंडलेस पावर जो है वो दे सकता हूँ, तो मैं दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेनर जो है वो बना सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो सीधे उस फिंगर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो। और इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो उस फिंगर के ऊपर लेट जाता है और गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग इसकी बकवास को मत सुनना। और इतना बोलने के बाद में जो बिग फैट होता है वो अपने मन में सोचता है कि गाओ पैंग को केवल एक ही गॉड की ज़रूरत है जो कि मैं हूँ, तो मैं बेफालतू के यहाँ पर जो गॉड है उन्हें गाओ पैंग के साथ में कनेक्ट करने नहीं दूंगा। और बिग फैट की इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो ये कटी हुई फिंगर है असल में ये गॉड ऑफ प्लग है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से बिग फैट के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, सही रहेगा कि अब तुम अगर साइड में हट जाओ तो। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो उस फिंगर की जो डिटेल होती है उसे देखने लगता है, जहाँ पर कि पता चलता है कि ये गॉड ऑफ प्लग का बचा हुआ एक हिस्सा है। और अगर इसकी एबिलिटी के बारे में बात की जाए तो गॉड टीयर से नीचे के जितने भी मॉन्स्टर है ये सब उन सभी को इन्फेक्ट कर सकता है। और अब जो वो फिंगर होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो कर रहे हो, तुम्हारे दिल की बात को तुम सुनो और मेरी बात मानो जैसा मैं तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें वो पावर दे सकता हूँ जिसकी कि तुम्हें हमेशा से ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये तो बेफालतू की बकवास जो है वो कहने लगा, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है बिग फैट इसे तुम खा सकते हो। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो भी जो फिंगर होती है उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो फिंगर जो होती है वो घबराते हुए गाओ पैंग को रोकने के लिए बोल देती है। और वो गाओ पैंग को बताती है कि मेरे पास में बहुत सारे ट्रेजर है, जिस अगर तुम मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें उस लोकेशन पर लेकर चल सकता हूँ। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वे सभी ट्रेजर जो है मैंने उस टाइम पर इकट्ठा किए थे जिस टाइम पर मैं एक गॉड था। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए जो वो फिंगर होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन क्यों करूँ। जो सुनते के साथ ही वो फिंगर जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मैं तुमसे झूठ जो है वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, अगर एक बार तुम मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें उसकी लोकेशन बता दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग इसकी उल्टी सीधी बकवास को बिल्कुल भी मत सुनना, ये गॉड ऑफ प्लग का बचा हुआ हिस्सा है जिसके कारण इसकी बॉडी के अंदर अभी भी डिवाइन पावर मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो है वो क्रिएट कर सकती है। अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम इसकी जो डिवाइन पावर है उससे इन्फेक्टेड हो सकते हो, जिससे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इतना बोलकर बिग फैट जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से इशारा करते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग मेरी बात के ऊपर यकीन करो और इसे ख़त्म कर दो, बेफालतू की प्रॉब्लमों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट के पास में आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई तरीका है जिससे कि तुम इसकी जो मेमोरी है उसे के अंदर से जो ट्रेजर है उसकी लोकेशन को ढूंढ सको। अगर तुम उस ट्रेजर की लोकेशन को ढूंढ लो तो मैं यहाँ पर तुम्हें ये देता हूँ, तुम जो चाहे वो इसके साथ में कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ देर के लिए जो डमी है उसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि बिग फैट ने उस फिंगर के सारा का सारा जो गोश्त और एसेंस होता है उसे खा लिया होता है, जिसका बिग फैट का पेट भी काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है और वो बोलता है कि मैं तो पूरी तरह से छक गया। और इतना बोलकर जो बिग फैट होता है वो हंसते हुए गाओ पैंग के पास में आ जाता है और गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि गाओ पैंग मैं अब आराम करने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये मोटी मछली जो है वो कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई है, खाना खाते के साथ ही यहाँ से भाग गई। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो उस फिंगर को डमी को दे देता है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि मास्टर इसकी मेमोरी जो है वो कंप्लीट नहीं है, काफ़ी सारी मेमोरी जो है वो यहाँ से गायब है, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो ट्रेजर की मेमोरी है वो बची हुई है, तो इसीलिए हम उसे निकालना शुरू कर सकते हैं।
जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि जो ट्रेजर की मेमोरी है वो अभी भी इसके अंदर बची हुई है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ट्रेजर से अलग मेमोरी भी इसके अंदर कुछ और मौजूद है। जो सुनते के साथ ही डमी गाओ पैंग को बताता है कि मास्टर जो ये गॉड ऑफ लक था ये लोअर गॉड टीयर का मोस्टर था और इससे अलग इसका कोई भी मास्टर ट्रेनर नहीं था। जो सुनकर गाओ पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसका कोई भी मास्टर नहीं था। जो सुनकर डमी जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि हाँ जो फ्लैग को गॉड था ये प्रे के द्वारा एक गॉड बना था। वैसे तो इसका कोई ट्रेनर नहीं था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इंसान थे जो कि इसके ऊपर यकीन रखा करते थे, जिस कारण इसने अपना एक रिलीजन का जो सेक्ट था वो भी बनाया था और इसका जो रिलीजन का सेक्ट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन जिस टाइम पर जो मैंग्यू और कोरोंग है इन दोनों कंट्री के बीच में वॉर शुरू हुई तो उस टाइम पर एक गोल्ड टीयर का मोस्टर ट्रेनर जो था उसने इसके सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और जो गॉड ऑफ फ्लग था वो भी उसी वॉर के दौरान मारा गया। क्योंकि जो गॉड ऑफ फ्लग था वो ज़्यादा पावरफुल गॉड नहीं था, ये बस दूसरे की जो बॉडिया है उसे कंट्रोल कर सकता था, जिस कारण जो गॉड टीयर के मोस्टर ट्रेनर थे ये उनका सामना जो है वो नहीं कर पाया। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि सच में इसकी बैक स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा दुख भरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये दोनों गॉड टीयर के मोस्टर ट्रेनर थे उन्होंने शायद यहाँ पर चारा डाला होगा इसे लुभाने के लिए और ये बेवकूफ़ों की तरह उनके चारे के अंदर फंस गया और मारा गया। सच में मुझे लगता है कि जो गॉड ऑफ फ्लैग है वो कोई ज़्यादा समझदार मोस्टर नहीं था। लेकिन छोड़ो, अब इस बारे में ज़्यादा बात कर कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो जल्दी से इसकी मेमोरी को इकट्ठा करो और पता लगाओ कि आखिर जो इसने ट्रेजर रखा था उसकी लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि मैं उस ट्रेजर को लेना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि मास्टर जहाँ पर इसका ट्रेजर रखा हुआ है वहाँ पर गॉड ऑफ लक जो था वो अपनी स्पीड के साथ में 6 घंटों में चला जाया करता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर जाने में 1 हफ्ता या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। जो सुनकर गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है और उसके बाद में गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में वहाँ पर जाने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लगने वाला है, तो क्या मुझे इसका जो ट्रेजर है उसे गिव अप जो है वो कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में शायद इतना टाइम नहीं है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गाँव पैंग के जो साथी होते हैं वो सोकर उठ चुके होते हैं। और अब जो यो जियान होता है वो बोलता है कि क्या हम सभी लोग जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुए थे कि हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर गाँव पैंग के पैलेस पर आकर इकट्ठा हो गए, तो फिर आखिर बाकी लोग जो है वो कहाँ पर है। जोश उनका बी हुआन जो होती है वो बोलती है कि ना तो यहाँ पर जी हाई आया है और ना ही ली हाउ आया है, और इससे अलग जो यान होंग है वो भी गायब है, पता नहीं ये लोग कहाँ पर चले गए। जो सुनता के साथ ही जो किंग होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है, थोड़ा सोचने के बाद में वो बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग जो है वो यहाँ पर हमें छोड़कर भाग चुके हैं। जो सुनकर यूजियान जो होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि सच में वे लोग जो है वो कितने ज़्यादा मतलबी है, क्या वे लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट मिशन जो है वो करने के लिए आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों की खुद की कुछ सीक्रेट मिशन थे जिन्हें कि वे चुपके चुपके यहाँ पर कहना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही भाई जुआन जो होता है वो बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ भी जो है वो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सभी लोग जो है वो अपनी ट्राइब के एलाइट है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद वे लोग अपनी प्राइड को बचाए रखने के लिए अपने आप से ही यहाँ पर जो ये पूरी जगह है उसे एक्सप्लोर करना चाहते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गाओ पैंग का गेट होता है वो ओपन होने लगता है और गाओ पैंग जो होता है वो अपने रूम के अंदर से आते हुए बोलता है कि क्या बात है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग गायब है, क्या वे अभी तक यहाँ पर नहीं आए। जो सुनकर जो किंग होती है वो गाओ पैंग को बताती है कि जोजी हाई ली हाओ और यान होंग है वे तीनों के तीनों जो है वो यहाँ से गायब है, पता नहीं वे तीनों जो है वो कहाँ पर चले गए। जो सुनकर गाँव पैंच जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि हम सभी लोग जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री हुए थे कि हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और उसके बाद में साथ में यहाँ से निकले गए, लेकिन चूंकि वे लोग बिना टीम की परमिशन के अपने आप से यहाँ से चले गए, तो अब हम लोग भी उनका इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी अभी हम लोगों का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग जो है वो सीधे यहाँ से जो रॉक सिटी है उसके लिए जाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो यू जियान होता है वो भाई जुआन से पूछता है कि भाई जुआन मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी भी तुम जो गाँव पैंग है उसे ही फॉलो करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही भाई जुआन जो होता है वो बोलता है कि जो मेरे ट्राइब के चीफ है उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे गाँव पैंग की बात माननी है और उसे फॉलो करना है, और मत बोलो कि हम लोग जो है वो फॉर्जिन ट्राइब की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, केवल गाँव पैंग ही ऐसा है जो कि उनकी लैंग्वेज को समझ सकता है, तो हम लोगों को गाँव पैंग से इनकी जो लैंग्वेज है उसे भी सीखना है। जो सुनते के साथ ही जो किंग होती है वो भी बोलती है कि बिल्कुल हमारी किंग गो ट्राइब जो है वो भी वाइट ड्रैगन ट्राइब की ही बात मानेगी और इसी के साथ में चलेगी। जो सुनते के साथ ही जो भी हुआन होती है वो भी बोलती है कि जो मेरे एंसिस्टर थी उन्होंने भी मुझे ये साफ साफ बोला था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे गाँव पैंग को ही फॉलो करना है, लेकिन क्या हम लोग जो है वो रॉक सिटी जाने वाले हैं, लेकिन आखिर रॉक सिटी है कहाँ पर। जो सुनते के साथ ही भाई जुआन जो होता है वो बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो मैंने जो मैप है उसके अंदर जो रॉक सिटी है उसे देखा था, शायद ये जो मिंग्यू है उसके वेस्ट के अंदर मौजूद है।
जो सुनते के साथ ही जो यूजियान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि लेकिन हम लोग तो साउथ ईस्ट की तरफ जाने वाले थे ना, तो फिर आखिर अब हम लोग जो है वो वेस्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं? मुझे तो यहाँ पर कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा। और यूजियान के इतना बोलते के साथ ही जो किंग होती है वो अचानक से यूजियान के पास में आ जाती है और यूजियान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें जो अपनी आवाज़ है वो थोड़ा धीरे रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही गाओपेंग को ये चीज़ जो है वो पता चलेगी हम में से कुछ लोग जो है वो बिना परमिशन के यहाँ से जा चुके हैं। मैंने महसूस किया कि गाओपेंग का जो एक्सप्रेशन था वो बुरी तरह से चेंज हो गया था, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर हम लोगों को गाओपेंग के डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि शायद जो गाओपेंग है वो हमारे ऊपर से अपने विश्वास को खो दे। जो सुनने के बाद में यूजियान जो होता है वो भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें उसकी बात माननी होगी ताकि वो हमारे ऊपर विश्वास कर सके। और अब यूजियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।